मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली। बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, बहुत गारंटियां दी हैं, 7 तो दे दी, कहा कि बाकी बाद में देंगे। कैसे देख रहे हैं, आपने पढ़ा होगा। ये कांग्रेस पार्टी ने एक अलग से झूठ बोलने का एक नया तरीका निकाला है और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का ये झूठ का जो पोटला उन्होंने आज खोला है। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार से झूठ बोलने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल के, तेलंगाना के, झारखंड के चुनाव के समय भी इसी प्रकार की झूठ जनता के सामने बोली थी। इसी प्रकार की गारंटी उन्होंने दी थी। आज तक कोई गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की है। आज हरियाणा प्रदेश के चुनाव है, इसी प्रकार से उन्होंने अपना, इसको हम संकल्प पत्र कहें, इसको घोषणा पत्र कहें, इसको गारंटी कहें, ये कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी नकल करने का प्रयास किया है। हम जिसको संकल्प पत्र कहते हैं वो उसको गारंटी कहते हैं। और आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की गारंटी इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखी है। और जो उन्होंने अपने इस गारंटी में 7 बातें कही। उन्होंने कहा है कि किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए उन्होंने जो बात करी है, हमने किसानों के उत्थान के लिए हरियाणा की लोकप्रिय सरकार जो नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा के किसानों की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी सरकार ने दी है। और महिलाओं की जो बात की है, महिलाओं को 8500 रुपये देने की फटाफट की योजना कांग्रेस ने बहुत बड़ी झूठ लोकसभा चुनाव में भी बोली थी। और कांग्रेस के कार्यालयों पर महिलाओं की भीड़ लगी और वो आज तक उस बात को पूरा नहीं कर पाए। जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, कहीं भी उस स्कीम को लागू करने का काम नहीं किया है। देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना कि आने वाली सरकार स्पष्ट बहुमत की हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। वन नेशन वन इलेक्शन जो बीजेपी की बहुत पुरानी ये चल रही थी, आज उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कितना फायदा मानते हैं? ये बहुत बड़ा लाभ देश को भी होगा, प्रदेश को भी होगा और जनता को भी उसका लाभ इस प्रकार से मिलेगा कि बहुत भारी बजट जो बार बार चुनाव अलग अलग प्रांतों में जिस प्रकार से आचार संहिताएं लगती है, किस प्रकार से काम में रुकावट आती है, बहुत सारे काम जो रुक जाते हैं, तो उन सब में बहुत अच्छा काम, देश में विकास की दृष्टि से देश आगे बढ़ेगा। और आज इन्होंने अपने 7 वायदे जिस प्रकार से प्रस्तुत किए हैं, कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 19 तारीख को 11 बजे रोहतक से हमारा जो मीडिया सेंटर है वहां से अपना संकल्प पत्र 2024 के विधानसभा चुनाव का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसको जारी करेंगे। और तमाम वो सारी बातें जो कांग्रेस के इन वायदों में नहीं आई है, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे युवा है, चाहे महिलाओं के अधिकार की बात है, सब प्रकार की बातें हम उसमें करने वाले हैं। और कल हमारा संकल्प पत्र 19 तारीख को 11 बजे देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी जारी करेंगे। बात करने के लिए थे मोहनलाल बड़ोली, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ मैच में।